ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक बहुत बड़ी हलचल है और इसकी वजह एक ऐसी खबर है जिसका सीधा कनेक्शन भारत से है। जी हाँ, पूरे 7 साल के एक लंबे इंतजार के बाद कुछ ऐसा हो रहा है जो भारत की इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत ही अहम है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। 7 साल, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता, खासकर जब बात इंटरनेशनल ट्रेड की हो। ये एक पूरा दौर होता है। तो सवाल यह है कि आखिर 7 साल के बाद ऐसा क्या वापस आ रहा है। और ये रहा वो नंबर जो सारी कहानी बयां कर रहा है, 9.5 करोड़ लीटर। ये सिर्फ तेल की एक खेप नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज है। तो ये है पूरी खबर। 7 साल की एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए ईरान का कच्चा तेल आखिरकार भारत के तटों की तरफ वापस लौट रहा है। और यकीन मानिए, इस एक शिपमेंट के मायने बहुत गहरे हैं। और ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं, ये अभी इसी वक्त हो रहा है। मार्च की शुरुआत में ईरान से चला एक विशाल तेल टैंकर इस वक्त समंदर के रास्ते भारत की ओर बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो काम 7 साल से रुका हुआ था, वो अचानक से मुमकिन कैसे हो गया? अच्छा, इसका जवाब छिपा है अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच मिली एक छोटी सी लेकिन बहुत ही जरूरी रियायत में। इस पूरे खेल की चाबी है ये अस्थायी प्रतिबंध छूट। आसान भाषा में कहें तो ये एक खास तरह की परमिशन है जो अमेरिका कुछ वक्त के लिए देता है ताकि वो ट्रेड हो सके जिस पर नॉर्मली बैन लगा होता है। तो आखिर ये हुआ कैसे? देखिए, कहानी कुछ इस तरह है। सबसे पहले अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत ने ईरान से तेल खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया। फिर हाल ही में अमेरिका ने 30 दिन की एक टेम्पररी छूट दी और बस भारत ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो ईरानी तेल खरीद लिया जो पहले से ही समंदर में मौजूद था। देखिए, इस एक सौदे को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर देखना होगा। ये कोई नई कहानी नहीं है, बल्कि एक पुराने रिश्ते की नई शुरुआत है। भारत और ईरान के बीच तेल का कारोबार बहुत पुराना और गहरा रहा है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को साफ कर देती है। 2019 से पहले ईरान भारत के टॉप ऑयल सप्लायर्स में से एक था। फिर अमेरिकी प्रतिबंधों ने इस ट्रेड पर एकदम से ब्रेक लगा दिया और अब इतने सालों बाद ये रिश्ता एक बार फिर से पटरी पर लौटा हुआ दिख रहा है। ईरान हमारे लिए कितना जरूरी था, ये आंकड़ा देखिए। बैन लगने से पहले भारत के कुल तेल इंपोर्ट का लगभग 12% हिस्सा अकेले ईरान से आता था। ये कोई छोटी मोटी हिस्सेदारी नहीं है, ये बहुत बड़ा शेयर है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर इस एक तेल की खेप का और भविष्य में ऐसे किसी भी सौदे का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? ये पूरी बात बहुत सीधी और साफ है। एक तरफ दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं और बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरानी तेल दुनिया के सबसे सस्ते क्रूड ऑयल्स में से एक है, मतलब सीधा और बड़ा आर्थिक फायदा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सौदा भारत के लिए हर लिहाज से फायदेमंद है। ये हमें बढ़ती कीमतों से राहत देता है, सस्ते कच्चे तेल की सप्लाई पक्की करता है और हमारी रिफाइनरियों के लिए भी ये एक मुनाफे का सौदा है। और हाँ, अगर हालात सही रहे तो ये सिर्फ एक शुरुआत भी हो सकती है। तो आज की ये पूरी बातचीत हमें इस एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या ये सिर्फ एक बार का सौदा है या फिर ये 30 दिन की छूट भारत और ईरान के बीच ऊर्जा व्यापार में एक नए दौर का आगाज है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।